नमस्कार, इंडिया का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों ने जिसे लेकर सियासत तेजी से हो रही है। चुनावों में बयानबाजी ऐसी कि आज जनता सोचने पर मजबूर हो जाए कि लोगों के मूलभूत मुद्दे कहां चले गए हैं। मसलन विकास की बात कहां हो रही है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में विकास का मुद्दा एक बहुत बड़ा मसला है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धनबाद में लोगों के घर उजड़ रहे हैं। कोयले में लगी आग लोगों को अपनी जद में ले रही है, लेकिन उसकी फिक्र किसी को नहीं है। बहरहाल उस मुद्दे पर लौटते हैं जिसमें हमारे तमाम जो राजनेता है, राजनीतिक दल है, उनकी दिलचस्पी ज्यादा है। यानी कि आज का जो मसला है डिबेट का। देश में इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे की सियासत खूब हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को बांटने वाली ताकतों से बचकर रहना होगा। वहीं खड़गे ने भी योगी को लेकर कहा कि कोई साधु देश को बांटने का काम नहीं करता। खड़गे ने योगी के पहनावे पर भी सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बटोगी तो कटोगी को लेकर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विपक्ष पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के वडताल स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल कुछ लोग लालच में आकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण संप्रदाय का संदेश हमेशा एकता, शांति और सेवा का रहा है और हमें इसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों अपने अपने भाषणों में विरोधाभास बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक है सेफ है नारे और मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि पहले मोदी और योगी तय करें कि देश में कौन सा नारा लागू होगा, ताकि जनता में भ्रम की स्थिति ना बने। झारखंड के पलामू में खड़गे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान कोई साधु का बयान है। कोई साधु ऐसे बयान नहीं दे सकता। ये बात आतंकी कह सकते हैं आप नहीं। कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की है। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से। वहीं खड़गे के बयान के बाद भगवा की सियासत होने लगी। बीजेपी ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई और हमला बोला।
खड़गे के बाद साधु संतों ने नाराजगी जताई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सनातन को चोट पहुंचाई है। कांग्रेस अपने बयान पर माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं करेगी कि देश के साधु संत क्या पहनेंगे। वहीं इस मसले को लेकर स्वामी चक्रपाणी ने न्यूज इंडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने भगवा का अपमान किया है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया। सच्ची बात है, समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं को प्रमोट करने वाली उनकी जननी है, उनकी कार्यशाला है, वहीं से प्रोडक्ट बन करके गुंडे बदमाश माफिया निकलते हैं। देखिए, ये सब कोई काम नहीं करते, वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। चाहे छटाछट हो, चाहे फटाफट हो, जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, उपचुनाव में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है खड़गे की जो ये बयान है, ये न सिर्फ तिरंगा के सबसे ऊपर विराजमान भगवा का अपमान है और ये तिरंगा का अपमान है, बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी चरित्र को दिखा रही है। वो अब स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस बिल्कुल राष्ट्र के विपरीत जाकर के संतों का अपमान करना, हमारी संस्कृति का अपमान करना, हमारी पूजा पद्धति का अपमान करना, इनका फैशन बन गया है और दूसरी तरफ जिहादियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चुनाव भी है और जगह हमारे देश की जनता सबक इनको सिखाएगी। लेकिन देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव है और 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इस दौरान जिस तरह के नफरती बयान देश की फिजाओं में घोलने की कोशिश की जा रही है, उससे सवाल उठता है कि देश को बांट कौन रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को क्यों कहना पड़ रहा है कि देश विरोधी ताकतों और देश को बांटने वाली ताकतों से इस देश के लोगों को बचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो तो आपने सुने ही। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, अखिल चौधरी है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है। धर्मेंद्र सिंह जुड़े हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फजील अहमद साहब जुड़े हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर है। और महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद सरस्वती महाराज जो कि हिंदू धर्मगुरु है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। शुरुआत करेंगे हिमांशु शुक्ला जी के साथ। हिमांशु जी, कौन बांट रहा है देश को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि विभाजन जो है वो कांग्रेस और इनके अलायंस की नस नस में है। विभाजन जो है 1947 से ये करा रहे हैं और ये जो है जाति के नाम पे बात कर करके जो है मेरी आपकी आवाज आ रही है, हमें साफ सुथरी आ रही है, पूरी कीजिए। इनका जो काम है जो है संविधान दिखाते हैं सामने और उसके बाद ब्लैंक संविधान जो है बांटते हैं। ठीक है, SC ST OBC का कहते हैं कास्ट सेंसस करेंगे, फिर ये अमेरिका जाके बोलते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए। इनके जो दादा परदादा दादी हैं वो कहते हैं OBCओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और सामने भीड़ में आके बोलते हैं कि हम OBCओं के साथ हैं। तो ऐसे ही ये हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू को एकजुट होने की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यानी हिंदू बस एकजुट रहे, भारतीय एकजुट ना रहे। नहीं, हम सारे समाज के लिए बोलते हैं कि तो नेक रहे। इनको हर चीज से समस्या है। आप देखिए, आप पूर्वज हमारे हमेशा से बोलते रहे, बड़े बुजुर्ग बोलते रहे कि सारे लोग मिल के रहो, सारे भाई मिल के रहो, 5 उंगलियां जो है जुड़ के रहेंगी तो कोई नहीं टच कर सकता। अमेरिका में जो इनकी बात इनके नेता बार बार जाते रहते हैं, वहां बोला जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वो ठीक है, यहाँ हमने बोला एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे तो दिक्कत है।
नहीं तो ऐसा यहाँ कैसा जो आपका दिक्कत है। बयान है जिस तरह से कन्वे किया गया है कि बाकी पार्टियां इस बयान को बुना रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ एक संप्रदाय विशेष की बात करें। चलिए अखिल चौधरी जी का भी मैं रुख कर लेते हैं। संप्रदाय विशेष नहीं, मैं बताता हूँ जी एक बार अखिल चौधरी जी को भी ले लेते हैं सर, एक एक करके सबको ले लेते हैं सर। अखिल चौधरी जी बताइए, किस बात का डर है, कौन बांट रहा है? देखिए डर तो हमें क्या है, ये तो जो पोस्टर लगाया था, भारतीय जनता पार्टी लगाया था बनेंगे या कटेंगे, ये एक वाला और तो एक नारा आप अपने टाइम पे करिएगा, मैंने आया। तो ये अभी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन है। इस बयान पर ऐसा पलटवार आपने किया है कि अभी सारे जितने साधु संत हैं सब आरोप लगा रहे हैं आप पे कि भगवा समुदाय का अपमान कर दिया आपने, ऐसा डिफेंड किया आपने इस बयान। मैम अगर 2-3 मिनट दे देंगे मैं लगातार। अखिल जी आपकी आवाज भी ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही, पर फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगी कि तकनीकी जो भी खराबी है वो दुरुस्त की जाए। धर्मेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करे धर्मेंद्र सिंह जी। लगातार पोस्टर वॉर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्पेशली, लगातार क्या मायने इसके, क्या विकास की बात अब होगी नहीं, बस एक दूसरे को मैसेज करते रहेंगे, मैसेज कन्वे होते रहेंगे, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। ये मैसेज आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, या फिर जनता को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं? किसके लिए है ये पोस्टर? धर्मेंद्र सिंह जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ आवाज मिल रही है मेरी आवाज? जी 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 देखिए उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा जब घोसी के उपचुनाव थे उसके बाद से जनता ने लगातार बुनियादी सवालों पे बुनियादी मुद्दों पर सवाल करना शुरू किया था और लोकसभा के चुनाव में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जनता यही पूछ रही थी कि आपने जो वादा किया था, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नौजवानों की नौकरियां है, किसानों की आय है, आधी आबादी की चिंता है, इस पर आपने कुछ किया हो तो बताइए। उद्योगीकरण के क्षेत्र में जो 4 ग्राउंड ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश में हुई, अगर एक भी इंडस्ट्री लगी हो तो जवाब दिए। लेकिन उसके सवाल उन सवालों के जवाब में आपने देखा, चाहे प्रधानमंत्री जी रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, जो शपथ तो लेते हैं संविधान की, पूरे देश के लोगों की रक्षा करेंगे, पूरे देश की समस्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक वर्ग के खिलाफ कभी मटन मछली मुसलमान, कभी कपड़े पहचानने वाला मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के आरोप लगाते रहे। इन्होंने कभी आरोप नहीं ये बताया कि 4% महिला संबंधी अपराध पूरे देश में बढ़ गए और उत्तर प्रदेश 7.4% क्राइम रेट में को लेकर के उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है। और केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी करती है कि स्टेट इज अनसेफ टू ट्रेवल ऐलान, ये उत्तर प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी करती है, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं है। अब समस्या तब होती है कि जब एक नारा लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे सवाल है कि आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि किसी एक धर्म को, किसी एक वर्ग को, किसी एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं? आप प्रदेश के अंदर किसको डर दिखा रहे हैं? बांग्लादेश का जो है चित्र लेकर के किसको आप डराना चाह रहे हैं? तो हमने नारा दिया कि सब लोग एक साथ रहोगे तो जीतोगे भी, आगे भी बढ़ोगे, देश भी सुरक्षित रहेगा, प्रदेश भी सुरक्षित रहेगा, आगे से आए। अब बंटवारे की बात भारतीय जनता पार्टी साथी करे, बांटना कौन है? इनको शायद ये पढ़ के नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संगठन था हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार ने सबसे पहले भारत के बंटवारे की रूपरेखा तय की थी और अपने उसमें की सरकार द्वारा लाहौर के अंदर इन्होंने पास किया था रेगुलेशन कि भारत का बंटवारा हो जाए। ये वो लोग हैं, ये राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का अपमान लगातार करते रहे अपने कार्यालय पे, इनके मात्र सर। लेकिन आपने जो पोस्टर लगाए, समाजवादी पार्टी ने जो पोस्टर लगाया उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई मैसेज कन्वे हो नहीं रहा कि हम आएंगे तो विकास करवा देंगे। आप भी वही उसी तर्ज पर अपने पोस्टर छपवा रहे हैं, ठीक है? AK मिश्रा जी, क्या ये मानेंगे जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की बात करें, सबने ये मान लिया है कि यही गुरु मंत्र है और अब इसी से नैया पार लगेगी, इसी से चुनाव जीता जाएगा, इसी से हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? नहीं, देखिए जनता जिस चीज पे मुहर लगा दे, आने वाले चुनाव में अगर बटोगे कटोगे मुहर लग गई, इनकी सरकार बन गई, तो वही सबसे बड़ा नारा है, जन सामान्य द्वारा स्वीकृत नारा है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, खड़गे जी ने जो बोली ना कि योगी जी के ऊपर कि भाई गेरुआ भगवा वस्त्र पहन करके राजनीति क्यों करते हैं साधु बन के, अभी तक तो ये पता था कि राहुल गांधी को भारतीय धर्म, सनातन भारत के सभ्यता के बारे में नहीं पता। खड़गे जी ने भी अपनी बेवकूफ़ी साबित कर दी। मैं एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ,
खुदा का लाख लाख शुक्र है, गनीमत है कि अभी गेरुआ वस्त्र यानी कम से कम वस्त्र पहन के एक आदमी मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बना है। इसके ऊपर जो साधुओं की कैटेगरी होती है नागा, जो वस्त्र पहनते ही नहीं। अगर नागा किसी दिन कुर्सी पे बैठ गए ना तो अपनी धोती पकड़ करके तशरीफ बचाते हुए भागेंगे। ये क्या बोल रहे हैं, इनको पता है? क्यों नहीं? एक LGBTQ का समर्थन करने वाले राहुल गांधी एक साधु क्यों नहीं बन सकता है? भारत का 10,000 साल का इतिहास रहा है, साधु संत ही सबसे बड़े राजनीति के चाणक्य रहे हैं, ज्ञाता रहे हैं, सारी नीतियां वो बनाते रहे हैं कि समाज किस तरफ चले। और ये बोल गनीमत मनाइए, कोई नागा नहीं बैठा है कुर्सी पे, साधु बैठा है तो इज्जत बची हुई है। ठीक है सर, ठीक है। फजील अहमद जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, फजील अहमद जी का रुख कर लेते हैं। फजील अहमद जी, आप बताइए इन बयानों से आप किस तरह से इत्तेफाक रखते हैं? तो आपकी रजा साहब भी बयान दे रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और वो भी लगातार मुझे लग रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब सड़कों पर आह्वान कर रहे हैं कि सभी मुस्लिम सड़कों पर उतर आए, हम अपनी ताकत दिखा देंगे, हम ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। देखिए, इन लोगों ने नदियां बांट दी, आसमान बांट दिए, जमीन बांट दिए, अब रंगों को भी बांट रहे। अरे भगवा कलर इन्हीं का है, खाली हिंदू है भगवा कि सबका है? दुनिया में सभी लोग का भगवा है। पूरे दुनिया में जितने संप्रदाय के लोग हैं, धर्म मजहब के लोग हैं, हम लोग का नहीं है। हम लोग तो पुलाव में भगवा डाल के खाते हैं, खाने में भी भगवा डालते हैं, इतना भगवा से प्यार करते हैं। और रहा सवाल खड़गे जी ने क्या कहा, खड़गे जी ये मत भूलिए कि खड़गे जी दलित हैं। इन लोगों को दलित का बोलना अच्छा नहीं लगता है। अरे जो इनकी सेवा के लिए पैदा हुआ है, जो पैर से पैदा हुआ है, जिसको सदियों से 70 से 1000 साल की गुलामी का दंश जिसको झेल रहे, दलित बोला कैसे? दलित बोला कैसे? कैसे बोल दिया? इस देश में दलित को बोलने की आज़ादी ही नहीं है। दलित, OBC, SC, ST, पिछड़ा, ये लोग तो उसको तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं। उनको कैसे लग रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? दलितों का अपमान तो सदैव ये लोग करते हैं, आज़ादी से लेकर आज तक। न सम्मान दिए, न दलित को जमीन दिए, न शिक्षा दिए, न उसको सम्मान दिए। ठीक है। आज इनको बुरा ये लग रहा है कि एक दलित जो हमारी सेवा के लिए पैदा हुआ, जो हमारे खेत में गोबर फेंकने के लिए पैदा हुआ है, जो हमारी गुलामी करने के लिए पैदा है, वो कैसे भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, इनको ये चिंता है। नहीं, एक बार चलिए हमारे बीच में भगवाधारी महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद सरस्वती महाराज जी बैठे, इनसे पूछ लेते हैं क्या दिक्कत हुई आपको जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस अध्यक्ष ने, क्या गलत नजर आया आपको उसमें? देखिए, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनके बुद्धि पे तरस आ रही है। वो किस तरह का बेतुका बयान कर रहे हैं। भगवा हम सभी हिंदुओं का, सनातनियों का जान है, पहचान है, और तिरंगे में सबसे पहले आप भगवा ही देखेंगे। और यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश, हरा भी है तिरंगे में सर, वेदमूर्ति जी। हाँ जी, सूर्य के प्रकाश में भी भगवा है। और जहां तक की बात है भगवा की राजनीति में, तो चाणक्य को आपने पढ़ा होगा। चाणक्य क्या थे? इसी भगवा को पहन करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। और जो अभी फाजिल साहब फाजिल बात कर रहे हैं, वही चाणक्य जो है, वही भगवान ने चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य तो बुद्धिस्ट राजा था क्या बाबा जी? कभी पढ़ लिख लिया करो, पोथी पत्रा ज्ञान बेट में। कहाँ से बुद्धि? एक मिनट चंद्रगुप्त कौन से मदरसे से पढ़े हो? अरे कौन से मदरसे से पढ़ के आए हो बड़े मियाँ? चंद्रगुप्त मौर्य मरते, चंद्रगुप्त मौर्य मरते समय उसका धर्म क्या था? नहीं, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी पता है? अरे निकालिए क्या? अरे कौन से मदरसे से पढ़ के आए हो? मत भटकिए अपनी ये मदरसे वाला ज्ञान यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने संधारण लिया था। मरते वक्त उसने जैन धर्म धारण किया था। मरते वक्त उसने जैन धर्म धारण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जाकर के ये मदरसे में नहीं पढ़ो। अरे लाहौर बिला शर्म आनी चाहिए। लाहौर बिला कूलर, लाहौर बिला कौन से मदरसे से पढ़? अरे तुम्हें समय, तुम्हें काल, भाषा, तुम्हें क्या ज्ञान? भाषा आगे बीन बजाने से क्या फायदा? जो आदमी ये बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य बुद्धिस्ट था, मदरसे वालों के सामने ज्ञान बताने का क्या फायदा? अरे कौन से मदरसे से पढ़ के आए हो यार? हद हो गई। ये मदरसा छाप ज्ञान मत जाना करो। मिश्रा जी शांत, मिश्रा जी शांत, ठीक है।
कहाँ बात हो रही है? और के आगे ठीक है मिश्रा जी, अभी ठीक कोई है। बोल देगा जी वो तो मुसलमान था, अरब से आया ठीक था। है, ठीक है सर, ठीक है। अरे सीधे बोल दो ना कि ठीक है 1400 मिश्रा में जी। हिजरत करके अरब से यहाँ आया था। ठीक है, एक बार एक एक बार अखिल जी का रुख कर लेते हैं। मदरसे वाला ज्ञान। अरे वो गड़ी रहे क्या? ठीक अरे है क्या आप रहे सर, हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है मदरसे अखिल, वाला ज्ञान ठीक है, मत ठीक है चलाया सर, करो। ठीक है, ठीक है अखिल जी का भी एक बार रुख कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई थी। अखिल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी तब। अब जिस तरह का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, भले ही आप कहेंगे कि ये जवाब है उस बयान का कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सारे भगवादारी अब इसके खिलाफ हो गए और कहीं ना कहीं ये बयान उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है? भगवादारियों के खिलाफ में बयान नहीं है। आप पहले तो आपने जिस तरह के लोगों को ये बुलाया हुआ है, राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है और इसका डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनकी खुद की तो कोई जवाबदेही है नहीं। ये तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आए हैं, तो आपका न्यूज का ये अखिल जी आप उस बयान के मायने आप समझा दीजिए, आप उस बयान के मायने समझा दीजिए, आपके पास पूरा वक्त है अपने पक्ष रखने के लिए। नहीं, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ नहीं, इन्होंने उलझुल बातें करी थी। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। इतने सीनियर पॉलिटिशियन, मेरे ख्याल से इनकी इतनी उम्र नहीं होगी जितने के उनका एक्सपीरियंस राजनीतिक पार्टी में हो गया। दूसरी बात, अखिल जी आप मैं मुद्दा हूं तो मुझे बताइए। नहीं आप अगर मैं मुद्दा हूं तो बताइए, आपकी क्या जवाबदेही है? कौन हो आप? ठीक है, ठीक आप कौन है। है? अरे आप हारे हुए पार्टी के क्या औकात है? कौन हो आप? ठीक है मिश्रा जी, अरे बेशर्मों की तरह तुम चुनाव में चले अखिल जी कैसे आप जाते हो? अपना वक्तव्य रखिए ना, आप अपना 10 साल से हारने के बाद भी तुम्हारी शर्म मिश्रा नहीं जी, आ रही है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, प्लीज 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 पर्सनल हुए प्लीज प्लीज मिश्रा जी, प्रवक्ता बन के बैठे हैं, 20 साल से हार रहे हैं, शर्म नहीं आती? ठीक है मिश्रा जी शांत, मिश्रा जी शांत। ये कौन इस तरह अपना बोलना ठीक है सर, ठीक है बैठ जाते ठीक है मिश्रा जी, लोग बाग आपने बुलाए हुए हैं। हर जगह अखिल जी पिटाई हो रही है। अपनी बात करिए ना सर, अपनी बात करिए सर प्लीज, अपना मेरी बात ये है, पक्ष रखिए अपना। हाँ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक बयान दिया है। हाँ। वो बयान में उन्होंने ये बोला है पानी मंगाया कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भगवा कपड़े पहनते हैं और राजनीति भी करते हैं। ये सच्चाई है। आप ठीक है सर, चाय वही भी दे दीजिए, एनर्जी इनकी खत्म हो ठीक गई है पहले सर, राउंड बोलने में। दीजिए उड़ा सर, ये तरीका नहीं है। ये डिस्टर्ब करता रहेगा मेरे को आदमी। ठीक है, नहीं नहीं प्लीज मिश्रा जी प्लीज, फजील साहब आप भगवा कपड़े पहनकर, ये बीजेपी वाले पहले लोग नहीं है जो भगवा कपड़े पहनकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपको ध्यान में होगा पुराने टाइम पे भी जो रावण सीता हरण के लिए आया था उसने भी भगवा कपड़े पहन रखा था। अब ये तो रावण का भी पक्ष लेने लग जाएंगे। तो बात ये है कि आप भगवा कपड़ा जो हम हिंदू समाज में और हिंदू समाज के अलावा भी कई तरह की कम्युनिटीज में वो एक पवित्र चीज देखी जाती है, तो उसको आपने वो धारण कर लिया और आप अपने जो गलत नीतियां हैं, गलत राजनीति है, असंवैधानिक जो गतिविधियां हैं ये कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ में एक बयान था। और खड़गे साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमको उसको समझना चाहिए, उसको सुनना चाहिए और उसके बाद में हमारे ये देना चाहिए। नॉन सीरियस तरीके से कुछ भी जवाब दे रहे हैं। और आपकी मैम, क्योंकि मोनिका जी आपके चैनल ने इस तरह के लोगों को बुलाया है, तो मैं तो आपसे गुजारिश करता हूं कि हम, क्योंकि पार्टीज के लोग बाग जो आते हैं उनकी एक अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे भाजपा को हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन इंडिपेंडेंट। अरे अपने नेता राहुल गांधी को अकाउंटेबिलिटी सिखाना, उल्टा सीधा बोलता रहता है। ठीक है, ठीक है, अपने नेता राहुल गांधी को अकाउंटेबिलिटी जाके सिखाओ। ठीक है मिश्रा जी शांत, ठीक है, ठीक है कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। अपनी अकाउंटेबिलिटी एक ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा इस बात पर की जा रही है कि कौन यहाँ पर बट रहा है, कौन कट रहा है, और आखिर यही मसला के तमाम राजनेता को मिला है। विकास की बातें छोड़ के, दूसरी डेवलपमेंट की बातें छोड़कर अब इसी मसले पर जो तमाम राजनेता है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो फोकस किए हुए हैं। चलिए पहले एक बार अखिल चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अखिल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि बांटने की जो राजनीति, इसकी शुरुआत आपसे हुई है। लगातार जाति के आधार पर आप हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा संविधान है, इसके अंदर हमारे SC STs के लिए, हमारे OBCs के लिए प्रोविजंस हैं। इसके अंदर एक और बात लिखी हुई है, हमारे प्रीएम्बल के अंदर ही लिखी हुई है कि हम बंधुत्वता को बढ़ाएंगे, हम व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाएंगे। क्या हम 10 सालों से देख रहे हैं कि कौन से व्यक्ति की गरिमा बढ़ रही है? क्या हम नहीं देख रहे हैं कि एक एक तबके के ऊपर, चाहे वो मुसलमान ही नहीं,
मुसलमानों का तो क्या हश्र करा हुआ है बीजेपी ने, आरएसएस ने, हम लोग सब जानते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि आदिवासियों के साथ में छत्तीसगढ़ में हसदेव के फॉरेस्ट को पूरा कुचला जा रहा है, वो आवाज उठाते हैं, हम बांट रहे हैं। आप जातियों की, ओबीसी की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, यादव बनाम नॉन यादव। आप हरियाणा में क्या करते हैं, जाट बनाम नॉन जाट। आप कहीं पे कुछ क्राइम होता है दलितों के खिलाफ में, तब आप बोलते हैं ये दलित वर्सेस नॉन दलित हो गए। तो ये जो बांटने वाली राजनीति है, और इसमें जो हमारे पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपके इलेक्शन कमीशन, पूरी की पूरी मीडिया, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप इनके कमेंट्स देखिए, पूरा का पूरा सोशल मीडिया, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिकली कहीं से आ रहा है, ये एक पूरी सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कर रहे हैं। और पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें हम पूरे जनता तो आपस में लड़ते रहे, कोई अपर कास्ट के नाम पे लड़ता रहे, कोई लोअर कास्ट के नाम पे लड़ता रहे, कोई कुछ करता रहे, और ये पूरा पूरा मलाई खाते रहे। 22 उद्योगपतियों को पहुंचाने के लिए फायदा, पूरे के पूरे ये एक मंडरन चीजें चल रही हैं। उद्योगपति अचानक से 2014 के बाद से रिच हो गए हैं। पॉलिसी है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएं। जी हिमांशु शुक्ला जी। जी, उद्योगपति से याद है मुझे, पहले तो ये जवाब दे कि अदानी का जो नाम करते हैं, तो इनके रेड्डी साहब जैसे सीएम बने हैं तो अदानी को क्यों टेंडर दिया है। बाकी मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा, इनको खाली छुपाना आता है बातें। औरंगजेब की मानसिक विचारधारा रखने वाले लोग, इनका पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि इनके साथियों को ये दिक्कत हो रही है कि इनके जो साथी मिले हुए, कांग्रेस को इसमें समस्या है कि हिंदू इसलिए अलग अलग रहे क्योंकि इनका एक साथी बोलता है कि सनातन धर्म जो है मलेरिया डेंगू जैसे हैं, इनको खत्म करना चाहिए। इनका एक दूसरा साथी बोलता है हैदराबाद में कि 15 मिनट हमको दे दो तो मैं सारे हिंदुओं को एक साथ समाप्त कर दूंगा। योगी मोदी चले जाएंगे तो कौन रहेगा, मैं देखूंगा। ठीक है, इनको जय फिलिस्तीन का नारा जब लगता है तब उनको कोई आपत्ति नहीं होती है, तब ये उसके समर्थन में रहते हैं, लेकिन जय श्री राम से इनको दिक्कत है। ठीक है, और जो SC ST OBC की ये बातें कर रहे हैं, ये आज से नहीं, नेहरू के जमाने से उन पर जो है सारी दिक्कतें इनकी वजह से है। मैं बता दूं कि जब बाबा साहेब कानून मंत्री थे, ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल थे, वे पाकिस्तान चले गए थे, वहां उन्होंने SC ST को बोला था कि मुस्लिमों के साथ जोड़ के रखेंगे। 70% SC ST OBC थे, 9% रह गए। कहाँ गए वो SC ST OBC? 370 आने की ये लोग मांग कर रहे हैं। अभी रेजोल्यूशन में इनके एनसीपी के साथ इन्होंने गठबंधन यूनिवर्सिटी का ज्ञान बंद करो, काम की बात पे आओ यार। तो वाल्मीकि को, SC ST को जो वहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं वो कहाँ चली जाएंगी? इनके नेता यूएस जाके बोलते हैं पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए, भारत से निकल के तुरंत पाकिस्तान चले जाते हैं। कि आरक्षण इन लोगों को पाकिस्तान भेज दीजिए, खाते हैं भारत का, गाते हैं पाकिस्तान। धर्मेंद्र सिंह जी, पाकिस्तान में आप तो पीडीए की बात कर रहे हैं, राम में विश्वास भी नहीं, राम के अस्तित्व में। अब आपको अपने पोस्टर में क्यों याद आ रही है बजरंग बली, अली, क्या आप ये तमाम बातें आप इसका क्यों जिक्र करें? यानी आपका भी इत्तेफाक इसी बात से है कि अब हमें कहीं ना कहीं हमारा काम पीडीए से नहीं चल रहा है, हिंदू वोटर्स को भी टारगेट करना, यानी आप भी कुल मिलाकर वो धर्म और जाति वाली राजनीति में ही है। देखिए मोनिका जी, कई सवाल उठाए गए भाई। मैं एक बात और, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, यदि किसी सरकार की किसी नीति पर, सरकार पर, चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश के सरकार पर, और सरकार के मुखिया के रूप में उनके गए कृत्यों पर अगर आप उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं, तो तुरंत कभी राष्ट्रद्रोही, कभी धर्मद्रोही, कभी बाबा द्रोही। हम यहाँ महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, अभी कल वो लक्ष्मणगढ़ के बाबा बालकनाथ वो कौन थे जो बच्ची के रेप में, अगर ये कहा जाएगा बाबा के रूप, बाबा के वेश में लक्ष्मण दास जी अपराध किए तो सारे बाबा का अपमान हो जाएगा क्या? ये कैसी भाषा रखते हैं? यहाँ मिश्रा जी बैठे हैं, हमको लगता है बीपी के पेशेंट हैं, क्या है इतना नाराज हो जा रहे हैं? अरे सनातन के ABCD जानते तो सनातन में हर विषय पर तर्क की इजाजत है। जब सनातन के मूल सिद्धांत, आपको तर्क करने से कौन मना कर रहा है? जवाब लेने की भी तो इच्छा होनी चाहिए। जवाब लेते वक्त आपकी हालत खराब हो जाती है। सवाल पूछते वक्त तर्क करोगे लेकिन जवाब नहीं लेना चाहोगे। ये किसी सुनना नहीं चाहते हैं। इतनी देर से मैं सुन रहा था, लेकिन इनकी देख लीजिए, ये जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं। अरे आपका तो धर्म इतना कमजोर नजर आता है, पिछड़ों दलितों की बात होते ही पेट में जो है रोने घूमने लगते हैं। अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पत्नी के साथ शिव मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, तो आप जो है गंगा जल से पूजन कराते हैं। राम मंदिर का नहीं करेंगे, शिव के आराध्य जो राम है उनका दर्शन नहीं करेंगे, शिव मंदिर में दर्शन करेंगे।
मथुरा में जाके कृष्ण मंदिर में दर्शन करने की हिम्मत नहीं है। अरे मंदिर में मत जाओ, मथुरा में बगल वाले मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लो, तो दिक्कत क्या है? तो भी वोट मिल जाएगा। मौका नहीं देती है। मथुरा वाले कृष्ण मंदिर में जाके दर्शन कर लीजिए, ना हिम्मत हो तो बगल में मस्जिद है वहीं जाके ठीक है सर, ठीक है फजील अहमद साहब से बात करते नेता बन के बैठ हैं। जाएंगे। ठीक है सर ऐसे चिल्लम चिल्ली होगी तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। सनातन के विशेषज्ञ बन के बैठेंगे। मुखिया जी इनको इतनी भी पेशेंस नहीं है कि दूसरों की बात सुन सके। ये समझते सनातन के प्रतिनिधि है। अरे सनातन के भी सीडी नहीं जानते हो? अरे आपको सब पता है भाई, आपको अ से लेके ज्ञ तक पता है। जिसका नेता आज तक राम मंदिर नहीं गया वो अरे कोर्ट के ऊपर जनेऊ बांधने वाले सनातन के ज्ञानी हमें पता है। ठीक है दिवाली के दिन नटराज की मूर्ति को मोमबत्ती से जलाने वाले कितना सनातन का ज्ञान है, गांव के बालक के बराबर भी सनातन का ज्ञान नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। 5 साल का एक लड़का तुम लोगों से ज्यादा जानता है सनातन के बारे में। ठीक है आज तक राम मंदिर नहीं जा पाए, इतने बड़े सनातनी है, राम मंदिर नहीं जा पाए। अरे मथुरा में बगल वाली मस्जिद में चले जाओ, फजील अहमद साहब नहीं जा पा रहा। फजील अहमद साहब ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है बटोगे कटोगे, क्योंकि वो लगातार हिंदुत्व की राजनीति करती आ रही है शुरू से लेकर अब तक, तो मुझे बताइए कि आपको लग रहा है कि वाकई में उनकी राजनीति का असर हो रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, इसलिए जिस तरह का बयान हम सुन रहे थे तौकीर रजा के मुंह से भी, और कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक करने की बात की जा रही है? देखिए ये लोग बार बार सनातन की बात करते हैं और कहते हैं इसी सनातन का जो दौर चल, ये लोग कहते हैं कि सनातन, अरे इस देश में सिर्फ सनातन थोड़े है, ठीक है माशू जी, और भी तो धर्म है। इन्हीं लोगों की इसी वजह से 2 साल पहले राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 5 करोड़ लोग हिंदू धर्म छोड़ के चले गए और जा करके बुद्धिस्ट बन गए, और ये सिलसिला लगातार चालू है। हम लोग तो मुसलमान हैं, नहीं बुद्धिस्ट। अब सुन लीजिए, दूसरा बात एक बात है, सुनिए, तो लीजिए, आप बोलिएगा, आपको बोलने से अभी कौन पूरा हो मना जाने कर रहा है? दीजिए, पूरा अभी बुद्धिस्ट बन गए तो इनको खुशी क्यों हो रही है? कोई हिंदू सिख बन जाए, कोई सिख हिंदू बन जाए, हम जैन बन जाए, नहीं आपको खुशी क्यों हो रही है मुझे बताइए ना। इतना आप लोग सनातन कर रहे हैं, मिश्रा जी रुक जाइए ना, मिश्रा छोड़ के जा रहे हैं। मिश्रा जी के 5-6 धर्म है, मिश्रा जी कभी भी कोई जा सकता है। तो जा रहा है तो काहे चंद्रगुप्त मौर्य अंत में जैन बन गया था, हम कोई फर्क नहीं कहाँ चले गए सर? बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में कोई फर्क, हम इस फोकस मुद्दे से ना बढ़िए। फजील अहमद साहब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप इस बात का जवाब दीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे हमें मालूम है क्या मालूम है आपको? क्या मालूम है? एक उद्योगपति मालूम ही नहीं है ना इनको। उद्योगपति की बात, मदरसे से पढ़ के आएंगे, कोई बात फजील अहमद साहब बात सुनिए पहले, आसमानी किताब का ज्ञान। आप ये बताइए किस तरह से प्रोवोक करना कहाँ तक सही है? उद्योगपति की बात आई, इस समय भारत में ना ईरान का सेब आया। उद्योगपति की बात आपसे किसी ने पूछी नहीं? नहीं हम बता रहे ना, बात आई ना उद्योगपति की। नहीं आपसे नहीं पूछा, भाजपा के प्रवक्ता ने उद्योगपतियों को जबरदस्ती कहा कि हम उद्योगपति, मैंने आपसे पूछा ही नहीं है के प्रति हमारी बहुत वफादारी है। सर ये कोई धार्मिक मंच नहीं, आप लगातार बोले जा रहे हैं, आपसे कुछ पूछे आप जवाब ही नहीं दे रहे। क्यों? अरे तो आप इस बात का, आप इस बयान को खंडन कीजिए ना, आप बोलिए बयान गलत है, बता रहे आप। अरे आप बताइए ना बयान गलत है, बिजनेस की बात है, कोई हम बता रहे क्यों ईरान, आप बोलिए बयान गलत है। अरे ईरान आप बताइए बयान गलत है। चुप तो रहिए। अरे क्यों चुप रहूं मैं? आप मेरे शो में आए, मेरी बात का जवाब देंगे। सुनिए तो, मैंने आपको मंच थोड़ी मुहैया कराए माइक लेके कि आप यहाँ पे बयान दीजिए। आपके तनख्वाह मैं नहीं, मेरी तनख्वाह बढ़ाइए, भाषा को संयम लीजिए आप। देश की 140 करोड़ जनता की बात हम बोल रहे हैं, हम एक धर्म की बात नहीं बोल रहे। फजील अहमद साहब का ऑडियो भी कट करें, मैं आगे मूव करूं। उद्योगपति पर जब बात आई तो हिमांशु शुक्ला जी क्या कह रहे थे आप बताइए। नहीं तो आप आगे बढ़ जाइएगा। हिमांशु शुक्ला जी क्या कह रहे थे आप? पूरी बात होने दीजिए। कि जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, जब इनकी सरकार थी, तो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जब हिंदू भी पीड़ित था, मुस्लिम भी पीड़ित था, तब 98 करोड़ रुपए सिर्फ मुस्लिम समाज को मिले और 0 रुपए सिर्फ हिंदू को मिले। कहाँ से पढ़ा है? और ये हमको बोल रहे हैं, कहाँ से पढ़ के आ गए? सर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? पढ़ के बीजेपी वाले आ जाते हैं। मदरसा से बता दीजिए कौन से मदरसे से पढ़ के आए? अरे मदरसा में कहाँ आप पढ़ पाएंगे? कराना पड़ता है मदरसा। नहीं बिना खतने के भी होता है। नहीं वहाँ जाने के लिए आपको 5 है ना जबरदस्ती।
पूरे दुनिया में पांच बार दिन भर में लाउड स्पीकर से पढ़ाया जाता है सबको, जबरदस्ती पढ़ाओ जी, सुनो, जबरदस्ती सुनो, पढ़ाया नहीं जाता है, लोग सुनाया जाता है ना। और एक उधर से बैठेगा, फोटो पे चिल्लाएगा, पूरे शहर वाले सुनो, दिन में 5 बार सुनो जबरदस्ती। ठीक है अरे मिश्रा जी आप ठीक है सर, अल तकैया इसको बोलते हैं, अखिल जी का रुख कर रही हूं मैं। अल तकैया। सर आप क्या कर रहे हैं सर, किस ट्रैक पे जा रहे हैं आप सिंह, कौन सी जाति है आपकी? आपके नेता पूछते हैं ना पत्रकारों से, मिश्रा हो तिवारी हो, कौन सा बिरादर? आगे जात करिए, आपके नेता वाली स्टाइल में कौन से जात के हो आप, जरा बताओ। अखिल जी का रुख कर रही हूँ मैं। अखिल जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने भी ये मान लिया है कि बिना धर्म की राजनीति करे, बिना इस तरह के स्टेटमेंट के आप चुनाव नहीं जीत सकते? का जवाब देने के पहले मिश्रा जी पे रुक जाइए प्लीज। कौन बिरादर हो, मिश्रा हो तिवारी? सर मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी, मुसलमान निकल गया, ऑडियो बंद करिए इनके। जब उसने बताया मैं मुसलमान हूं तब बेचारे पानी हो गए अखिलेश यादव जी। मिश्रा जी प्लीज थोड़ा संयम रखिए सर, प्लीज बताइए। अखिल चौधरी जी, आपको कांग्रेस पार्टी ने भी ये मान लिया है? कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश में बंधुत्वता बढ़नी चाहिए, लोग आपस में प्यार से रहना चाहिए, और कोई किसी भी मजहब का हो, कोई किसी भी जाति का हो, थोड़ा सा हमको एक दूसरे के साथ में कंपैशन से, थोड़ा और इस राजनीतिक स्तर को आप क्या कहेंगे कि आप बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर जब सवाल उठा रहे जिनके बाल नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे आप बात करें, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी नेता है, सीनियर नेता है, जिसके सर पर बाल नहीं है, जो भगवा पहनता है। योगी आदित्यनाथ एक सबसे बड़े स्टेट्स में से एक के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पॉलिसीज को लेकर, उनके बयानों को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी है एक राजनीतिक दल के रूप में कि उनको क्रिटिसाइज करें जहां पे भी हमें को लगेगा कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको योगी की तरह नहीं देखते हैं, हम उनको एक स्टेट के, वो भी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़े स्टेट्स में से है, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, तो उसके एक मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारियों का अगर वो ठीक तो आपको नहीं लगता आपको उनकी कार्यशैली, उनके काम की आलोचना करनी चाहिए, ना कि उन्होंने क्या पहना है इस पर कटाक्ष करना चाहिए? उनका असली नाम आदित्यनाथ है, हम उनको योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं, उनका नाम योगी आदित्यनाथ नहीं है, उनका नाम तो। सर आप एक जिम्मेदार पार्टी है, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि आपके एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंची है। तो नहीं, ठेस तो पहुंची है, लेकिन आप ये देखिए कि वो अपने इस साधु वाले भेष का फायदा तो उठा ही रहे हैं, हमारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। कैसे लगता है आपको? हम उसको जो रिस्पेक्ट, वो फायदा केवल मौलाना उठा सकते हैं, वो और कोई नहीं, जनता उनको दे रही है, वो विशेष फायदा केवल मौलाना उठा सकते हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो जी, ये दे दो, वो दे दो। मिश्रा जी जो आया भगवा पहनकर, वो एक अच्छा इंसान होगा, उनके साथ में चली गई थी, धोखा दिया, तो ये आप अच्छे कपड़े पहनकर, भगवा कपड़े नहीं, अच्छे कपड़ों की वजह से थोड़ी वोट देकर जनता ने बिठाया होगा। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप स्टेटमेंट को लेकर क्रिटिसाइज करेंगे ना। हम तो देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वो एक कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, तो उसको क्रिटिसाइज करने की हमारी जिम्मेदारी है, और वो उस कपड़े का सहारा ले रहे हैं। कपड़े का अगर रोल नहीं होता तब हम बोलते ही नहीं, लेकिन बताइए मानसू शुक्ला जी, गया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपने कहा ना कि हम अपने बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन आरोप तो यही है। आ जाऊंगा इसका मतलब मैं डॉक्टर नहीं हो जाता हूँ, ठीक है, डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है अखिल जी। हिमांशु जी, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ये जानना चाहिए, जब एक आदमी अगर ये हिंदू है तो इनको जानना चाहिए चौधरी साहब कि अगर एक आदमी धारण करता है तो अपने शर्म कैसे आती है? हम तो जानते ही नहीं आज तक शर्म कैसे आती है। छोड़ के बैठता है, 15 लाख आ गया, आई शर्म, 2 करोड़ नौकरी मिली, शर्म आई। पे कमेंट कर रहे हो, आप जो है पादरियों से मिलके बोलते हो हमें शक्ति का गेम छोड़ना है, आपको हिंदू होते हुए अरे शर्म कैसे आती है जरा बताइए ना। 15 लाख आ गया खाता में, आई शर्म किसी को? 2 करोड़ आ गया, 2 करोड़ नौकरी मिल गई, आई शर्म किसी को? वेद मूर्ति जी कुछ कह रहे हैं बीच में, ठीक है, ठीक है सर, फजील जी आप मुझे इसका जवाब दीजिए। ठीक है हिमांशु जी, वेद मूर्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वेद मूर्ति जी बोलिए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हैं, बाद में मुख्यमंत्री और पद पे सुस्थित हैं। पहली बात, तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि एक भगवाधारी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया? अरे तो भाई और भी तो हिंदू ही हैं, हम लोग हिंदू नहीं है क्या? आप ही हो गया हिंदू अकेले? मंद बुद्धि जा सकते हैं,
एक भगवाधारी नहीं जा सकता। वो मदरसे में पढ़े हुए नहीं है, वो एमए किए हुए हैं। आप कहाँ से पढ़े हुए ये हो? अखिल जी उन्हें बात तो पूरी कर ले दीजिए, फिर आप बोलेंगे आपकी बात बीच में काट रहे मिश्रा जी। बोलने दीजिए, उन्हें बात रख लेने दीजिए। बोलिए कहाँ से पढ़े हुए? ये मदरसे में कौन पढ़ा हुआ है यहाँ पे? और मदरसे में तो बहुत सारे लोग भी आपके बीजेपी ठीक है वेद मूर्ति जी, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये अलाउड ठीक है सर, ठीक है मैंने कन्वे कर दिया सर, आई नो माय ड्यूटी। मुक्ति वाले इस तरह की बात करते हैं, उनके कार्य को देखिए ना, उन्होंने कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसको इतनी सुचारू रूप से चला रहे हैं जो आज तक इतनी अच्छी कोई किसी ने राज्य नहीं चलाया जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। वेद मूर्ति जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के इस अग्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनमें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, और शायद इसीलिए उनके बीच भी इस तरह के स्टेटमेंट सब कॉमन हो रहे हैं, जिस पर फजील अहमद साहब जवाब देने को तैयार नहीं। दलित को, पिछड़ा को, किसको प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे? वहाँ तो पुलिस वालों का सुन लीजिए, पुलिस का नाम जात पूछी जा रही है। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम केवल मुसलमानों को है, इस्लाम को है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम मुसलमानों को, अमेरिका में प्रॉब्लम मुसलमानों को, कनाडा में प्रॉब्लम मुसलमानों को। फजील अहमद साहब गलत आह्वान नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को, बांग्लादेश में प्रॉब्लम मुसलमानों को। मिश्रा जी एक मिनट, शेख हसीना मुसलमान थी, वहाँ मुसलमानों को प्रॉब्लम है। ठीक है फजील अहमद मुसलमानों को साहब, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। नहीं फजील अहमद साहब प्लीज। अरे ये बोल रहे हैं आप हमको। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। एक तो आप दोनों लगातार बोल रहे हैं। फजील अहमद साहब अपनी बात करिए ना। दलित जो है वो नहीं आह्वान कर रहे कि सड़कों पर उतर आओ, दिल्ली का और संसद का घेराव कर लो, अपनी बात करिए आप। आपको सुनाई नहीं देता? दलित तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आपको सरना कोड भी जाके देखिए, झारखंड सारी दुनिया की मीडिया में मुसलमान पड़े हैं। बात क्यों नहीं करते? आप इस बयान की मुखालफत करिए ना, बोलिए गलत है, आप बोलिए ना गलत है। गलत को गलत बोलने में क्या दिक्कत है? ईरान के हो चाहे ईरान के, गलत को गलत बोलने में क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया में प्रॉब्लम। ये कौन सा तरीका विरोध जताने का? मिश्रा जी रुक जाइए ना। नहीं, खड़गे साहब को हिंदू मानती हैं? नहीं हमारे खड़गे साहब नहीं कह रहे संसद का घेराव करो। राहुल गांधी या खड़गे साहब माने ना, मिश्रा जी एक सेकंड, मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी एक मिनट। खड़गे साहब का बयान प्रोवोकेटिव नहीं है। राहुल गांधी बता नहीं पाए। मिश्रा जी एक मिनट, खड़गे साहब का बयान प्रोवोकेटिव नहीं है, वो नहीं कह रहे कि सड़कों पर उतर आओ। अरे भाई, खड़गे साहब बोले बाबा जी आप के लिए, अपनी बात करिए तो ना। मुसलमान बीच में कहां से आ रहा है? हम ये पूछ रहे हैं। अरे आप जैसे मुसलमान फटी में टांग अड़ाने के लिए, बयान का भी आप जैसे मुसलमान फटी में टांग अड़ाने के लिए इंग्लैंड में आप फटी में टांग, अमेरिका में आप फटी में टांग, हर जगह फटी में टांग मुसलमान अड़ाता है। सरना कोड बिल कब दे रहे हैं? पूरी दुनिया में फटी में टांग मुसलमान अड़ाने के लिए पैदा हुआ है। कितने साल मिश्रा जी एक मिनट रुक जातीय जाइए। जनगणना नहीं कराएंगे? फजील अहमद साहब कितने अंसारी हैं, कितने बरेलवी हैं, कितने अहमदिया हैं, इसमें बात मत करो। आप कराइए ना भाई। अरे बिल्कुल मना। आप बताओ, अरे आप खुद बताओ ना। बिहार में नहीं हुआ। अंसार और ये बरेलवी और अहमदिया का नहीं हुआ। आप अपने तरफ से दीजिए ना, आप अपने तरफ से क्यों नहीं बताते हो? धर्मेंद्र जी का मेरे को ठीक है, नागरिक तो हो, धर्मेंद्र जी, नागरिक तो हो, धर्मेंद्र जी तो अपने आप डिक्लेयर करो। ठीक है सर, ठीक है, नागरिक होने के नाते क्यों नहीं डिक्लेयर करते हो? फजील अहमद साहब, मिश्रा जी शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए, शांत। और भी लोग हैं सर, और भी लोग हैं। पूरे देश में कहीं कुर्सी नहीं मिलेगी बात आपको। करते हैं। अब आप मुझे बताइए, तौफीक रजा साहब का ये बयान कहां तक ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रोवोकेटिव बयान दिया और कहा कि सब सड़कों पर उतर आए और पता नहीं कितनी तादाद में कोई हमारी संपत्ति नहीं छीन सकता। आपको लग रहा है ये मैसेज सही है इस तरह से करना? आपसे पूछा नहीं मैंने, रुक जाइए ना, उनसे पूछा है धर्मेंद्र जी से। बताइए धर्मेंद्र जी। मोनिका जी इस तरह के किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते, और वो अगर वो उनके बारे में हमें जहां तक जानकारी, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये एक दूसरे के खिलाफ बोल करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, सीधी बात। लेकिन दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ वरिष्ठ साथी बैठे, राजनीतिक विश्लेषक के नीचे जब आप टैग लगाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप भूतकाल की राजनीतिक परिस्थितियां, वर्तमान काल की राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए भविष्य की नींव खींचनी चाहिए। उल्टा एक पार्टी के कार्यकर्ता मुद्दा मैं नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक मुद्दा नहीं है। मिश्रा जी वो बोल, मिश्रा मुद्दा नहीं है। आप मिश्रा जी वो बोल तो लें। हाँ बोलिए भाई, जवाब दे दीजिए, सुन लीजिए। आप इतने वरिष्ठ होकर के इतना व्यग्र क्यों हो जाते हैं? चलिए सुनाइए भाई, दिक्कत यही है, कोई सुनता ही नहीं। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि किसी भी राज्य के प्रमुख को, यहाँ अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात होती है तो उत्तर प्रदेश के चुने हुए देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के रूप में बात होती है, उनकी आलोचना होगी, 1000 बार होगी अगर गलत काम लेंगे, असंवैधानिक काम लेंगे, अगर काम करेंगे, अगर वो जो नाम डिस्प्ले जाति धर्म के साथ लिखने का काम करेंगे जो असंवैधानिक है, आलोचना होगी। वो लोगों की पोस्टर लगवाने की बात करेंगे, आलोचना होगी। सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रहा है बार बार इस तरह की आलोचनाओं पर। दुकानों पर इन्होंने बोल्ड नाम और प्लेट लगा करके हर जगह आदेश करेंगे तो उसकी आलोचना होगी। बुलडोजर गैर कानूनी तरीके से चलाएंगे तो आलोचना होगी, बार बार 100 बार होगी। निश्चित तौर पे आदित्यनाथ की आलोचना की इसका मतलब संत समाज की आलोचना नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, आप लगातार ठेका लेते हैं। भाई आप बताइए, अखिलेश यादव जी सपत्नीक अगर शिव मंदिर में पूजा करते हैं तो कैसे अपवित्र हुआ? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो आप राजनीतिक दलों के दूसरे नेताओं को हिंदू नहीं मानते हैं? क्यों कमजोर करना चाहते, तोड़ते हैं आप? तो पहले तो सबसे पहले वेद मूर्ति जी कुछ पूछ रहे, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। वेद मूर्ति जी बोलिए पहले आप जरा। धर्मेंद्र जी आप बहुत ज्ञानी हैं। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए उनकी बात, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। हाँ 4 वेद है, एक मंत्र सुना दीजिए आप मुझे। धर्मेंद्र जी एक मंत्र सुनाइए चारों वेद में से किसी पहला मंत्र। अरे महाराज जी, सर वेद का मंत्रों की बात करने लगे सर। संविधान से ठीक देश है। चलता है, वेद से नहीं ठीक है। चलता। संविधान जानिए, आप संविधान के पर आपका आस्था ही नहीं संविधान पर। ठीक है, आप ठीक तो है। संविधान विरोधी हैं। आप ठीक तो है। कह रहे थे कि 400 सीट दे दो तो हम संविधान ही खत्म अरे कर फजील देंगे। अहमद साहब, तभी तो देश की ठीक है, जनता ठीक जाग है, गई ठीक है। कि संविधान अखिल खत्म चौधरी हो जी, जाएगा तो देश ही खत्म हो अखिल जाएगा। चौधरी जी, आप ये मानते हैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करें, आप ये मान रहे हैं कि वाकई में राजनीति का स्तर गिर रहा है और लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स हो रहे हैं? कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कांग्रेस ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ना तो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी किसी भी- बांटने की बात नहीं कर रही है। हम लोग तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लोगों से प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये मोहब्बत तो की ये लोग दुकान। हैं जो आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्य प्रणाली एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी, एंटी क्रिश्चियन, एंटी ओबीसी, एंटी दलित, ठीक है। एंटी आदिवासी सब कुछ रही है। ठीक है। एंटी महिला, आप खुद ठीक है। एक महिला है मोनिका जी। पूरा का पूरा ये जो बखेड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें फाइनेंसेस आप एंगल देखिए कि कहीं ना कुछ देना होगा किसी उद्योगपति को। उसके चक्रों में हमको तो यहाँ पे लड़ने के लिए बिठा दिया ठीक है। और कोई 12-22 उद्योगपति उनके फायदे ठीक के लिए है सर, बोल दिया। ठीक अब ये है। पंडित जी पकड़ के ले आए आप कहीं से। पंडित जी हमसे भाषा का इस्तेमाल, अखिल चौधरी जी भाषा का इस्तेमाल, अखिल जी भाषा का इस्तेमाल, संयम। मिश्रा जी, मिश्रा जी, ऑब्जेक्शन हो गया पंडित जी से? कोई गुनाह है क्या पंडित जी? मिश्रा जी शांत हो जाइए। पंडित जी हमारा तो मिश्रा जी, थोड़ी लेने आए नहीं नहीं, हैं। तो आप नहीं मिश्रा जी, में नहीं आना चाहिए। अरे मिश्रा जी, सर क्लोजिंग कमेंट का टाइम है कोई भी, सर। अरे हमारे धर्म सर क्लोजिंग कमेंट का टाइम, आप के ऊपर कटाक्ष करेंगे? हमारे धर्म क्लोजिंग कमेंट का टाइम है सर। कटाक्ष करेंगे? मिश्रा जी उन्हें काउंटर मत करिए। क्लोजिंग मौलाना पे करके देखो, क्लोजिंग पता चल कमेंट। जाए अभी। अब हम बता रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट मिश्रा जी, क्लोजिंग कमेंट। अभी तो मिश्रा जी बोल ही रहे थे। नहीं आप बोल लीजिए, आपको कोई सुनता ही नहीं, बोल लीजिए भाई। बोलिए। नहीं अभी संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आप ना, बोल लो। बोलिए ना, संविधान आप लोगों को अच्छा है। खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि आपको कोई सुन ही नहीं रहा है। बोल लीजिए, बोलिए। देखिए, चाहे कोई भी बाबा हो, मंदिर का पुजारी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई सामाजिक कार्य करता है और राजनीतिक पद पे रहता है तो उसका एक ही धर्म है, राजधर्म। हमारा निजी धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम सार्वजनिक पद पर किसी पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो हमें राजधर्म का पालन करना चाहिए, किसी को आहत नहीं करना चाहिए। हमारा एक ही धर्म है, राजधर्म। हम मंदिर भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, गुरुद्वारा भी बनाएंगे, चर्च भी बनाएंगे और सबका सम्मान करेंगे। लेकिन हम किसका अपमान करेंगे? अपराधी का, भ्रष्टाचारी का, जो पैसा लेकर के भाग जा रहे हैं विदेश, जो जितने लूटपाट मचा रहे, जो 40% कमीशन खा रहे, सत्ता में विधायक और सांसद बन करके, भगवा पहन करके 40% जो लोग कमीशन खा रहे, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए फजील जी ने भी अपनी बात रख ली है, सबने अपनी अपनी बात रख ली है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।